सरकारी अस्पताल दिल्ली। बीपी इंस्ट्रूमेंट। साथ कोई आया क्या? के बड़े भाई हैं, उनको भेजो अंदर। ठीक है। ये क्या हो गया जाफरी? मेरा भाई अच्छा खासा था, अब पता नहीं क्या होगा। सब ऊपर वाले के हाथ में शनि भाई, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। बस ऊपर वाले का ही सहारा है। भाई आपके पास चालू हो गया। आप रिपोर्ट लाएंगे? जी सर, जी लाया हूँ रिपोर्ट। आप पेशेंट के बड़े भाई हैं? जी सर, जी मैं ही हूँ। देखिए, मैं आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, या यूं कहें इनका बचना बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? कल तक मेरा भाई बिल्कुल ठीक था और आज आप कह रहे हैं कि वो बच नहीं पाएगा? देखिए, आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने पेशेंट को लाने में बहुत देर कर दी। आप पहले ले आते तो हम कुछ कर भी पाते। आपके पेशेंट को 3rd स्टेज कैंसर है और यहाँ पर इसका इलाज, ये देश में इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे भाई को बचा लीजिए, कोई तो रास्ता होगा डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा। देखो, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है, डॉक्टर शोभित रस्तोगी। ये इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनका अपना एक हॉस्पिटल अमेरिका में भी है। ये 2 दिन के लिए अपोलो हॉस्पिटल आते हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल केसेस को हैंडल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इनकी तो बहुत फीस होगी। नहीं, आप फीस से मत घबराइए। ये बहुत सज्जन डॉक्टर हैं। इनकी यही खास बात है कि ये इंडिया में बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब ठीक है, फिर तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ जल्दी से। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कैसे होगा यार जाफरी, मैं तो बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ यार। सब ऊपर वाले पे शनि भाई, ऊपर वाले पे गए यार, एक तो ऊपर से इतना वैसे ही कर्जा है, फिर अब वो डॉक्टर शोभित, तूने उसका डॉक्टर शोभित सर की मैंने पता करा था वो आने वाले हैं, कुछ दिन में बस आएंगे। मिल जाएगी हमें appointment? जी 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 बिल्कुल, मैंने बात यार करी बस थी। ऊपर वाला इस परेशानी से निकाल दे। ये कौन है भाई? क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है भाई? भाई का वैसे परेशान हुआ, तू बोल हमारी गाड़ी में काम कर रहा है। कपड़े झाड़ा चल गए, चल फट निकल। तो वैसे ही दिमाग खराब है यार, ऊपर से आ जाते हैं साले। कहाँ से? और शनि भाई अपॉइंटमेंट मिल गई है, मैंने बात कर ली, हो गई अपॉइंटमेंट। डॉक्टर शोभित जी, जी, मिल गई अपॉइंटमेंट, चलो यार। नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। डोंट वरी, ही विल बी रिकवर्ड सून। अरे आप ही डॉक्टर शोभित रस्तोगी? जी हाँ, मैं डॉक्टर यार, कल हमने आपसे बदतमीजी की थी। कोई बात नहीं। हमें नहीं, वो आपका कर्म था, ठीक है, ये मेरा कर्म है कि मैंने
बात को बता दिया, मैंने उसका कोई अफसोस नहीं किया। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मेरे छोटे भाई को लास्ट स्टेज कैंसर, डॉक्टर हमेशा ने कहा है उसका बचना मुश्किल। अच्छा, डॉक्टर मैशन ने जो रिपोर्ट्स भेजी थी, ठीक है, मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। आपके भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका भाई जल्द से जल्द रिकवर हो। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, कभी हमारे उस कर्म की वजह से आप हमें ऐसा तो आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैंने बताया मेरा कर्म मेरे साथ रहेगा, आपका कर्म आपके साथ रहेगा। उस वाक़या को लेकर आप बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब, आप मैं सच में अपनी महान हैं पूरी डॉक्टर साहब। कोशिश करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर साहब। कोई नहीं, आप कोई बात नहीं। आप बैठिए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपका भाई सही हो जाएगा जल्द से जल्द, बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए। ठीक है साहब, मैं कल कभी अपने भाई को लेकर ठीक है, अपने भाई को लेके आइए, उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके जल्द से जल्द हम उनको रिकवर करेंगे। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इंसान की पहचान उसके पहनावे से मत कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था। ये पूछिए। उस दिन डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ था जो आपकी हालत इतनी खराब हुई? एक्चुअली मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। क्या हुआ आशु? लेट मी चेक सर। क्या हुआ आशु? सर लगता है कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है सर। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया है। जी। लगभग कितना टाइम लग जाएगा सही होने में? सर ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इतना डिले हो गया सर। अरे चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, माफ़ी की कोई बात नहीं है। आप सही करो, मैं आगे कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े देखकर वेट करता हूँ, जब सही हो जाए तो मुझे पिक कर लेना। ओके सर, ओके, मैं देख लूँगा। रेस्टोरेंट की तलाश में डॉक्टर शोभित रस्तोगी ने देखा कि रास्ते में ही एक गरीब ठंड की मार नहीं झेल पा रहा था, तो डॉक्टर शोभित रस्तोगी ने बिना कोई क्षण गवाए अपना ब्लेजर उस गरीब को पहना दिया। अभी डॉक्टर शोभित आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने एक मजदूर को लड़खड़ाते हुए देखा। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और उसकी मदद करी, और उसका मिट्टी का पल्ला रखवाते हुए कुछ मिट्टी उनके ऊपर भी गिर गई, जिसकी वजह से उनके कपड़े ख़राब हो गए। मगर अपने कपड़ों की चिंता ना करते हुए वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। इंसान के पहनावे को देखकर उसके अंदर की छिपी हुई काबिलियत, उसका हुनर और उसकी शख्सियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। पहनावा तो बस एक ऊपरी दिखावा है। कई बार इंसान को देखकर लगाए गए अंदाजे अक्सर गलत ही साबित हो जाते हैं। हम सामने वाले के पहनावे को देखकर उसके बारे में गलत सोच बना लेते हैं। हमारी सोच ही ऐसी बना दी गई है कि सामने वाले का पहनावा सही नहीं है तो वो गलत होगा या बुरा होगा या फिर बहुत गरीब होगा। हमें अपनी थिंकिंग को बदलना चाहिए, क्योंकि किसी भी बदलाव की शुरुआत एक सोच से ही शुरू होती है। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या यूँ कहें कि डोंट जज पीपल बाय देयर लुक्स।